वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर मिस अरीज। और प्यारी मदर्स कैसी हैं जी सारी, और पेरेंट्स कैसे हैं। आज फन विद लर्निंग बाय मिस ए जो है वो आपके लिए एक बहुत ही मज़े का सेशन लेकर आया है। वो ये कि हम बात करेंगे किचन ट्रेनिंग के बारे में। तो हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं मिसेस अमल राना। और मिसेस अमल राना जो हैं वो बहुत ही मज़े की जो हैं वो होम बेस्ड शेफ़ हैं। इसके अलावा वो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर भी हैं और वो अभी स्टिचिंग भी जो है सीख रही हैं माशाल्लाह से। और उनका अपना चैनल है जी A&A स्पाइसेस के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाएं, इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, सारी वीडियोस वॉच कीजिएगा। बड़ी मज़े की रेसिपीज़ जी इन्होंने पोस्ट की हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप मिस सीरीज? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है। नहीं बिल्कुल, यू डिजर्व इट। और अपने बारे में कुछ बताएं कि आपको कुकिंग का कहाँ से इंस्पिरेशन मिली। ये सबसे पहले तो घर से स्टार्ट होती है इंस्पिरेशन। मामा को देखती थी खड़े होके कि कैसे आटा गूंद रही हैं, कैसे रोटी बना रही हैं, सालन में क्या बना रही हैं। वो वेट करती थी कि वो रोटी गरम गरम जानी है बाबा के लिए, तो पास खड़े रहना, फिर देखना। फिर इस तरह करके दिलचस्पी आ गई। फिर उस चीज़ को उधर से ले लिया उनसे हुनर, और फिर वो पकाना शुरू किया। फिर जो लोगों को पसंद आने लगी चीज़ें, तो फिर मैंने कहा कि यूट्यूब, जैसे मेरी फ्रेंड्स वगैरह थी यूट्यूब चैनल पे, तो फिर मैंने कहा चले इस कंटेंट को यूट्यूब पे शेयर करते हैं ताकि लोगों का भी फ़ायदा हो और जो है लोग देखें, पसंद करें। बिल्कुल जी, हम सभी अपनी मदर्स को देखते हैं बचपन से, और फिर हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन उसको आगे लेकर जाना और परस्यू करना जो है ना, दैट इज द मेन थिंग जो आपने की है। वेल डन, हैट्स ऑफ टू यू, माशाल्लाह। अच्छा जी, कुछ हमें गाइड करें कि बच्चों के लिए जो है वो हेल्दी ईटिंग क्या है, कैसी है। सबसे पहले तो हम बच्चों को जो है वो फास्ट फूड की तरफ ले जाते हैं। अमूमन देखा जाता है कि बच्चे जब तक बिस्कुट, चिप्स वगैरह, जूस, पेप्सी पीते हैं तो उनको बहुत खुशी मिलती है। ये सब पेरेंट्स की मिस्टेक होती है कि वो अगर उनको खुद से वो घर में पोटैटो चिप्स बना दें, घर में जो है वो साफ सुथरा चिकन से, मीट से कबाब वगैरह बना दें, वही चीज़ जो बाहर मिलती है उसी शक्ल की चीज़ घर में तैयार हो जाएगी, तो उनको ज़्यादा टेस्टी लगेगी और उनको आदत होगी कि नहीं हमने घर में खाना है। क्या चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, बीमार करती है, इस तरह से उनको समझा के अगर हम घर से स्टार्ट करें तो वो बहुत उनके लिए चीज़ें अच्छी हैं। जैसे प्रोटीन के लिए मिल्क हो गया, ठीक है, वो गोश्त हो गया, चिकन हो गया, दालें हो गई, दालों को पकाया इस तरह से जाए कि उनको पसंद आए, बुरी ना लगे। सब्जियां हो गई, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, ये हर बंदा जो है वो अफोर्ड भी कर सकता है। कहते हैं ना कि दाल गरीबों का गोश्त होती है, तो लेंटिल्स ले आएँ आप, लोबिया ले आएँ, चने ले आएँ, इन चीज़ों से बच्चों को मुतारिफ करवाएं और उनको बनाएं इस तरह से कि उनको टेस्टी लगे और अच्छा लगे। बिल्कुल देखा आपने पेरेंट्स की कितनी अच्छी उन्होंने बात की है। और डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क एंड चीज़ का बड़ा ख्याल इसके साथ साथ रखें। रोटी और करी, राइस, पोटैटो, जैसे उन्होंने बताया, आयरन रिच फूड जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी दें। घी से बनी चीज़ें जो है, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, उसमें आपने बड़ी हेल्दी, बड़ी मज़े की रेसिपीज़ घर में जो है वो बनाई हैं। अच्छा जी, बताइएगा बच्चों की सेहत अच्छी कैसे की जा सकती है। बड़े पेरेंट्स का ये सवाल होता है, तो मैंने कहा मैं आज आपसे पूछती हूँ। जी, बेसिक इसमें चीज़ें आती हैं। कुछ आप लोगों को छोटी सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे घी का इस्तेमाल कौन सा हो रहा है। बच्चों को देसी घी दें, घर में निकला हुआ, दूध की मलाई से बना हुआ, या तो उनको सरसों के तेल में चीज़ें पका के दें, तो उनकी हेल्थ अच्छी होगी। साथ में उनका सोने का ख्याल रखें टाइम पे, कि अच्छे टाइम पे, सही टाइम पे सोएं और उनकी नींद अच्छे से पूरी हो, और सुबह जल्दी उठें और हाउस की एक्टिविटीज़ में देखें, आपका साथ दें। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि 4 या 5 साल की उम्र तक बच्चे बिल्कुल एक्स्ट्रा काम कर रहे होते हैं। चीज़ें तोड़ना, जोड़ना, खिलौनों से खेलना, इधर उधर भागना, सब कहते हैं हाय नहीं, बच्चे ऐसे कुछ नहीं कहना। लेकिन वही मेन एज होती है जब उसका माइंड जो है वो सबसे ज़्यादा शार्प होता है, और तभी उससे वो काम करवाने चाहिए जो कि घर में सब कर रहे हो। बिल्कुल, उन्हीं एक्टिविटीज़ में वो भी हाथ बटाए, ना कि फजूल नहीं खेले। अगर वो खिलौने से भी खेल रहा है तो उसका एक टाइम पीरियड हो कि ये 2 घंटे आपका टॉय टाइम है, इसके अलावा अपने हाउस की एक्टिविटीज़ भी हमारे साथ देखनी है कि बाबा क्या कर रहे हैं,
बहुत अच्छी मामा क्या कर रही है। आपके बड़े बहन भाई स्टडी कर रहे हैं तो बेशक बच्चा ना बोल पाता हो, लेकिन उसको बड़े बहन भाइयों के साथ उसे बिठा दें बिल्कुल कि वो भी पढ़े, और उनके साथ जो वो अपनी तरफ से पढ़ सकता है बोल सकता है करे, उसे पता हो कि स्टडी टाइम है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात जी मिस अमल ने की है। ये और रूटीन आ जाएगी, इसमें रूटीन बिल्कुल। फॉलो करें, उसके साथ साथ उनकी डाइट का ख्याल रखें, जी वैक्सीन का ख्याल रखें कि उनको पूरी मिल रही है, उसकी जो हेल्थ केयर का रखें कि छोटी से छोटी जो उनकी वो प्रॉब्लम्स है उनको फोकस में लाएं, बिल्कुल। इग्नोर ना करें। इग्नोर ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी जो मिस अमल ने अभी की है। और इसके साथ साथ बच्चों की नींद का ख्याल ज़रूर रखें, फ्रेश जी। जूसेस वाटर, ताकि वो हाइड्रेटेड रहें, जी। उनकी वेल बैलेंस्ड डाइट हो। बहुत अच्छी जी। बातें, थैंक यू मिस अमल आपने की हैं। जी, अच्छा, thank you। किचन ट्रेनिंग के बारे में बताएं कि किस तरीके से बच्चों में किचन ट्रेनिंग डेवलप की जा सकती है और कब से की जाए। ये जैसे ही वो बच्चा बड़ा होने लगता है, जैसे फीडर की जिद करने लगता है कि ये मैंने खुद ही पकड़ के पीना है, मैंने फीडर का ढक्कन खुद ही खोलना है, नहीं मुझे दे, मैंने लुकमा खुद खाना है, मैंने अपने हाथ से खाना है, बिस्कुट आपके हाथ से नहीं, सिरेलैक का चमचा छीनने लगता है, तो तब से उसकी एज स्टार्ट हो जाती है कि उसे किचन ट्रेनिंग की तरफ लेकर आया जाए। फिर जब वो 3 to 4 years का हो जाता है तो फिर उसे आप देखने दें कि आप किचन में क्या कर रहे हैं, लेकिन विद एक्स्ट्रा केयर कि नाइफ वगैरह नीचे ना पड़ी हो, कोई ऐसी भारी चीज उसके पास ना हो कि बच्चे काउंटर पे हाथ रखेंगे, चूल्हे के पास ना बच्चे को खड़ा करें, क्योंकि उनको नहीं पता कि क्या चीज जो है वो गुड है क्या बैड है। तो ये एक्स्ट्रा केयर के साथ आप उन्हें किचन में अपने पास बिठाएं एक चेयर पे और उनको बोलें कि वो आपको ऑब्जर्व करें कि आप क्या बना रहे हैं, कैसे आटा गूंद रहे हैं, कैसे रोटी पक रही है, सालन में आप क्या क्या डाल रहे हैं, उनको स्टेप्स साथ साथ बताएं, ताकि उनका माइंड होता है एक्सप्लोर करने का, वो हर चीज को एक्सप्लोर करते हैं कि हमें पता चले कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। और हम लोग अक्सर किचन से बच्चों को दूर रखते हैं, हमें वॉशरूम ट्रेनिंग का पता होता है कि उनका पैम्पर जल्दी से हमने छुड़वाना है, लेकिन हमें बाकी चीजें नहीं पता होती कि पेरेंट्स को भी एक दिन उन्हें छोड़ के जाना है, तो वो बाकी काम कैसे करेंगे। तो किचन से उन्हें दूर रखें, लेकिन एक तरीके से कि उनको एक चेयर पे बिठा दे, बोले आपने हमारे साथ फिरना नहीं है, लेकिन आप इस चेयर पे बैठ के हमें किचन में देखें कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, ताकि उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाए। ट्रेनिंग शुरू हो जाए और कुकिंग स्किल से तो बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है जी। और फिर उनको लाइफ टाइम के लिए प्रिपरेशन उनकी होती है जी। और बच्चों को बर्तन प्लास्टिक के जी जो है वो जी मेलामाइन के आप बर्तन उनको दे दें, ताकि चीनी के कांच के बर्तन तोड़ भी सकते हैं, हाँ, और हाँ, जो बाकी स्टील के बर्तन होते हैं वो लग सकते हैं भारी, तो मेलामाइन या प्लास्टिक की डिस्पोजेबल प्लेट्स आप दे जी, दें या मेलामाइन दे दें, ताकि उन्हें वो खुद वॉश करें। हाँ, आप पहले सारे बर्तन उनके सामने उनको बिठा के धोएं कि देखिए कि मैंने सारे बर्तन कैसे साफ किए, फिर 2 प्लेटें उन्हें दें कि अब आपकी बारी आए, स्टूल पे खड़े हो और अब आप वॉश करें, ये आपकी प्लेटें वॉश क्लीन करें, हाँ। कितना कुछ बच्चों के लिए सीखने को है चीजें, किचन बिल्कुल। ट्रेनिंग में। और इसके अलावा नीडिंग है जी रोटी पकाना, जी, रोटी पकाएं, आटा Play-Doh, कैसे गूंदेगा, rolling, जी बिल्कुल, क्ले की जगह थोड़ा सा आटा आप उन्हें दे दें, क्ले पे प्रैक्टिस कराएं, फिर आटे पे करवाएं, कि साथ साथ उनको ये भी सेंस आएगी कि क्ले खेलने की चीज है, आटे को हमने ज़ाया नहीं करना, उसके साथ आराम से खेलना है, हाथ धो के खेलना है, तो इस तरह करके उनमें सेंस आ जाएगी छोटी छोटी चीजों की। बेकिंग करते हुए जो बेकिंग, जी बेकिंग में, और जो उनकी फेवरेट आइटम्स हैं, जैसे आइसक्रीम बच्चों को बहुत पसंद है आजकल गर्मी में, तो उसके पीछे वो जो है बहुत जिद करते हैं सारे वो, तो उनको बोले आओ आज हम घर बनाएं, दूध ले लेते हैं, चीनी ले लेते हैं, क्रीम ले लेते हैं, और जो उनका फेवरेट फ्रूट है, मैंगो हो गया, स्ट्रॉबेरी होगी, वो ले लें, उनको साथ मिल के उन्हें साफ करें, स्टेप्स बनाएं, ग्राइंडर में डलवाएं और ग्राइंड करके फ्रीज करें, तो वो खुश भी होंगे, प्रोसेस का एक इंतजार भी करेंगे पूरी रात कि जी अब आइसक्रीम बन रही है, फिर सुबह उठ के उसे खाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि हमने खुद बना के खाई। बिल्कुल जी। और मिस अमल के जो चैनल है उस पर मैंने वो खुद वीडियो देखी है, उसको फॉलो किया, और इतनी मज़ेदार वो आइसक्रीम बनी और इतना मुझे मज़ा आया, इतनी हेल्दी और इतनी टेस्टी। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपने ज़रूर जाके देखना है और उसे फॉलो करना है। आप बड़ी अच्छी जो है वो आपने हमारे साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं। आगे बड़े सवाल आपके लिए हैं जी जो हमारे पेरेंट्स ने पूछे हुए हैं, और बड़ी मदर्स का भी मुझे आता है, और कि भी ये किस तरीके से वो ये पूछती हैं कि बच्चों के साथ कुकिंग प्लान कैसे की जाए, फेवरेट डिश के बारे में जैसे अगर उनसे बात की जाए जी, उसके बाद क्या किया जाएगा जी। एक दरअसल जब हम बच्चों को डायरेक्टली अपनी जो है वो सेंस ऑफ माइंड के हिसाब से लाने की कोशिश करते हैं तो बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। वो आपका बच्चा कार से खेल रहा होगा, बच्ची डॉल से खेल रही होगी, वो कहेगी भाई मैंने नहीं करना, मैंने खेलना ही क्या है, मैंने नहीं करना, ठीक है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको खुद से होता है मम्मा क्या कर रही हैं, मैं जाके देखूं।
तो वो जो चीजें उनकी एक्टिविटी है वही वो करना शुरू करें। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कट कर ले, जो ऑलिव से जो है वो टायर बना दिए और कार बना दी टमाटर से ऐसी कटिंग करके उसकी, कि ये देखो बच्चों आओ मेरे साथ मिलके हम कार बनाए, आपको कार पसंद है ना, आज हम कार बना के खाएंगे। तो इस तरह से उसका दिल करेगा वेजिटेबल खाने का, ये तो कार बन गई है, उसका टेस्ट चखूं मैं कैसा होता है। बच्ची डॉल से खेल रही है तो आप इस तरह करें, चिप्स से बाल बना दें, एक आलू का वो पकौड़ा बना के उसका फेस बना दें, ऊपर 2 काली मिर्चें रख, इस तरह करके आप डॉल बना दें। ये हम एक्टिविटीज इंशाल्लाह आपके साथ मिलके करेंगे भी, बिल्कुल जब भी आपको टाइम मिलता है। बिल्कुल जी। और A&A स्पाइसेस पर भी वो सीरीज इंशाल्लाह स्टार्ट होगी इन कोलैबोरेशन विद फन विद लर्निंग बाय मिस के। और हमारा जो द लिटिल शेफ सीरीज ऑलरेडी फन विद लर्निंग बाय मिस ए पर चल रही है, उसमें भी हम इनके साथ कोलैबोरेट करके बड़ी जबरदस्त एपिसोड्स ला रहे हैं। तो मेक श्योर कि आपने हम दोनों को सब्सक्राइब किया है और एंड तक जो है हमारी वीडियो जरूर देखें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, और उनको करने दिया जाए, एक्सपीरियंस करने दिया जाए। और जो गलतियां आपसे होती हैं कुकिंग करते हुए वो उन्हें बताई जाए कि भाई नमक हमने पहले कभी ज्यादा नहीं डालना, हमने बाद में टेस्ट करके डालना है, ये गलती हमसे हो गई, हमने वो आंच तेज रख रही थी तो इसलिए सालन जल गया, हमने धीमी रखनी है, आंच तेज है तो खड़े रहना है, ताकि बच्चों के जहन में चीज हो कि मामा से ये गलती हुई है, ये हमने नहीं करनी। बिल्कुल। और आप जब कुछ कर रहे हैं आप उन्हें बताएं कि जी आप क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवाएं वोकैबुलरी, छोटे छोटे वर्ड्स जैसे मैश करना क्या है, रोल करना क्या है, ग्रेट करना क्या है, बिल्कुल। और स्पाइसेस के बारे में जो है वो बताएं। आप कुकिंग कर रहे हैं तो आप उनको साथ, वो जब खड़े होते हैं बच्चे मामा क्या कर रही है, मामा क्या कर रही है, तो हम कहते हैं चले जाओ किचन से बाहर चले जाओ, नहीं आपको चोट लग जाएगी, बेटा पानी है, वाइपर नहीं हुआ, आग चल रही है, गर्मी है, चले जाओ नहीं। अब उन्हें बोले बेटा ये देखिए मैं 5 स्पाइसेस डाल रही हूँ, ये देखो मैं नमक डाल रही हूँ, मिर्च डाल रही हूँ, फिर हल्दी डाल रही हूँ, फिर ये धनिया पाउडर डाल रही हूँ, गरम मसाला डाल रही हूँ, याद कर लो आपने ये मैंने डाले। फिर जब वो दोबारा बच्चा आएगा आपके पास, वो कहेगा बताओ क्या डाला था, वो बोलेगा नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला वो धनिया पाउडर। तो इस तरह से याद होगा कि मम्मा आखिर क्या डाल रही है, उनको याद करवाएं आप। हर छोटी छोटी सात चीज आप याद करें। कपड़े धो रहे हैं तो वो उनको साथ बताएं कि बेटा ये देखें ये आपके कपड़े जो है वो डर्टी हो गए, गंदे हो गए, तो ये मैंने मशीन में डाले, फिर मैंने इसमें इतना सर्फ डाला, फिर हमने पानी डाल दिया, फिर हम इसमें घुमा रहे हैं या हाथ से धो रहे हैं, तो वो बताएं। बहुत अच्छी बात आपने की है। और जब हम उनके साथ ये कर रहे हैं, स्पेशली जब हम किचन ट्रेन कर रहे हैं, तो हम उन्हें हेल्दी फूड के बारे में बताएं कि ये हेल्दी फूड है और क्यों है, विटामिन्स हैं उसमें, मिनरल्स हैं। हमें साथ स्टोरी टेलिंग करनी चाहिए उनकी कि एप्पल बहुत अच्छा होता है, आपको एप्पल खाना चाहिए, ठीक है, या घर की बनी हुई चीजें खानी चाहिए, आपको सब्जी खानी चाहिए, कुकम्बर बहुत अच्छा होता है। आप उनको बना के इस तरह से दें, क्रिएटिव तरीके से दें कि उनको वो चीजें टेस्टी लगे। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम खा रहे होते हैं वो मोटा मोटा काट के सब्जी बना दी, वो बच्चे से वो निकली नहीं जाती, वो कहते हैं नहीं मैंने तो नहीं खानी भाई, मुझे कोई टेस्टी चीज चाहिए। बस हम तरीका बनाने का मेथड बदल देंगे तो वही तोरी वही करेला बच्चे शौक से खा रहे होंगे। जैसे कि वो कोई बर्गर खाते हैं, जैसे कोई पिज्जा खाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। पिज्जा की आप सॉस की जगह जो टोमेटो सॉस बनती है उसमें आप वेजिटेबल्स का मलीदा बना के लगाए बच्चों के साथ, तो वो कितने खुशी से खाएंगे। उनको वो फील ही नहीं करेंगे कि कद्दू और टमाटर का जो है वो सॉस बनी है, और उसकी पेस्ट जो फ्रेश बनती है उसका टेस्ट ही अलग होता है। बिल्कुल। वो छोटी छोटी चीजें करके आप वेजिटेबल्स अपने बच्चों के पेट में डाल सकते हैं। सारी बात है कि आपकी यानी वो नियत होनी चाहिए कि हमने करना ही है। अगर पेरेंट्स खुद ये सोचेंगे आए है बच्चा तोरी कद्दू कैसे खाएगा, हाँ जी, तो फिर बच्चा तो गिव अप नहीं खाएगा, वो भी गिव अप कर देगा। बहुत अच्छी बात आपने की है। और जब आप बच्चे के साथ उनकी डिश बना रहे हैं, उनको जैसे मिस अमन ने कहा, तो उनको अपनी डिश जो है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करने दें, और फ्रेंड्स और फैमिली को जरूर ये बात कहें कि उन्हें अप्रिशिएट करें। बच्चे अप्रिसिएशन बड़ा पसंद करते हैं और उनके अंदर एक एनकरेजमेंट, सेंस ऑफ एनकरेजमेंट आता है, कॉन्फिडेंस आता है, क्रिएटिविटी और फोकस उनका बढ़ता है ना, और उनके अंदर सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है। जी बिल्कुल। अब वो जैसे रोटी बनाते हैं तो जैसी भी रोटी बनी हो, लेकिन आप घर में सबको कह देंगे कोई नहीं हंसेगा, ये बच्चा भी आएगा रोटी दिखाने, आप सबने कहने माशाल्लाह, क्लैपिंग करनी है कि भी बच्चे ने आज रोटी बनाई है, बहुत अच्छी बनी है, सब एक एक वाला चखेंगे, बच्चा खुश हो जाएगा, अगली दफा कहेगा मैं और बनाऊं और साथ में और अच्छी बनाऊं।
जैसी मामा की बनती है वैसी मेरी भी बने। तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके उसको शौक होगा, वो घर की एक्टिविटी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों की किचन ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर ये कह देते हैं कि घर में बड़ा बच्चा हो, चाहे वो 14 साल का हो चाहे 13 साल का हो, बच्ची 8 साल की हो, तो वो भी 8 साल की बहन को कह रहा होता है कि मेरे लिए पानी ले आओ। तो यहाँ से पता चलता है कि किचन ट्रेनिंग ज़ीरो है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को मोहताजी नहीं होनी चाहिए। लड़की को हम हमेशा से सिखाते हैं ताकि वो मोहताज ना हो कि उसने आगे जाके करना है, लेकिन लड़के को भी सिखाना चाहिए ताकि वो बीवी का मोहताज ना हो। आगे जाके बीवी को कोई भी मसले आते हैं, कोई भी चीज़ आती है, इलनेस आती है, तो उसे खुद करना आता है। बहुत अच्छी बात आपने किया, ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है जी, नोट कर लें। अच्छा जी, ये बताएं कि किचन ट्रेनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम इस पे इतना स्ट्रेस कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जैसे हम जल्दी से, हमारा दिल करता है कि बच्चा खुद से खाना सीख ले, खुद से पीना सीख ले, खुद से कपड़े पहनना सीख ले, खुद से वॉशरूम जाना सीख ले, उसी तरह खुद से उसे किचन की चीज़ें भी करनी आनी चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी का हिस्सा है। अपने पेट को भरना हमारा मेन मकसद होता है कमाने का। तो वो कैसे खाना पकता है, कैसे एक रूटीन घर की चलती है, इन सारी चीज़ों में बच्चों को पता होना बहुत ज़रूरी है। हम इस चीज़ में हमेशा से, हमारी इस पे जो तवज्जो ज़ीरो होती है कि नहीं जब तक हम जिंदा हैं क्या टेंशन है। नहीं, हमें अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को कुछ अचीव करते देखना चाहिए, ये हमारा फोकस होना चाहिए। बहुत अच्छी बातें की हैं, और एज एन अर्ली एजुकेटर मैं ये बात एक और ऐड करती चलूँ छोटी सी, कि ये बच्चों की फिजिकल डेवलपमेंट, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बड़ा ज़रूरी है। उनकी लैंग्वेज इम्प्रूव होती है जी, और उनकी सोशल एंड इमोशनल, जब वो कुछ अच्छा बनाते हैं, आप अप्रिशिएट करते हैं, तो उनकी इमोशनल डेवलपमेंट भी होती है। जब वो दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो उनकी सोशल डेवलपमेंट हो रही होती है। इसके अलावा सेंसरी प्ले है, प्रिटेंड प्ले है, कर सकते हैं वो अपने दोस्तों के साथ, जी आओ शेफ खेलें, तो प्रिटेंड प्ले गेम्स हैं। अच्छा, बच्चों को क्या क्या जो है किचन ट्रेनिंग में मस्ट आना चाहिए? बेसिकली तो उसमें आ जाता है, आप उनको एक टॉय सेट दें किचन का, उससे वो प्रैक्टिस स्टार्ट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको बैठ के 1 घंटा आधा घंटा देखें किचन में। फिर उसमें ये ट्रेनिंग भी आ जाएगी, एटमॉस्फेयर ट्रेनिंग भी होगी कि उनको गर्मी में बैठना भी आएगा, सर्दी में बैठना भी आएगा। कि ये नहीं कि वो डिपेंडेंट हो जाएंगे कि नहीं हमने एसी पंखे के बगैर हम बैठ नहीं सकते, जैसे मामा काम कर रही है और देखेंगे कि हमने कैसे काम करना है। एटमॉस्फेयर ट्रेनिंग भी हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो उनको किचन सेट दें, उनको बताएं, पहले छोटे छोटे पोर्शंस दें कि इस तरह करके आप इसमें टॉय में करो, इसे बेलो, उसके बाद उसे ओरिजिनल में लेकर आए। उसको खुद दिलचस्पी होगी, लड़के को भी लड़की को भी। आपने लड़के को कम टाइम देना है तो उसके दिन के 2 घंटे रखें। लड़की को भी सारी एक्टिविटीज आनी चाहिए कि जो लड़का सीख रहा है वो लड़की भी सीखेगी। तो दोनों के 2-2 घंटे रखें कि आपके किचन टाइम का आपका है, या आपने इसमें फूड का देखना है, रोटी पकाना, बेकिंग करना, ठीक है, चीज़ें ग्राइंड करना, मिल्क शेक आप अपने नाश्ते का खुद बनाएं, आपने टोस्ट कैसे सेकना है, अंडा कैसे बनता है। तो ये सारी चीज़ें, और सैलेड से उनको मुतारिफ करवाएं सबसे पहले, सैलेड से, फ्रूट चाट से, फिर आहिस्ता 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 जो है उनको जो है वो सालन पे लेकर आए, राइस पे लेकर आए, लेकिन उनको क्रिएटिव करके वो खूबसूरत सी शक्ल बनेगी तो वो खुशी से खाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी पॉइंट्स जी मिस अमल ने हमारे साथ शेयर किए हैं। इन दी एंड आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी और क्या बात करना चाहेंगी कि किचन ट्रेनिंग के हवाले से? किचन, मैं उनसे ये कहूँगी कि इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दें। और जैसे कि हर बच्चा एक लालच में एक काम करता है, तो जो चीज़ें उन्हें पसंद हो, कि जैसे कोई ट्रीट उन्हें पसंद है, कोई टॉफ़ी पसंद है, तो वो टॉफ़ी एज ए ट्रीट रखें कि लंच बॉक्स में दे दिया, कोई सब्जी दे दिया, वो एवोकाडो काट दिया, एप्पल काट दिया, और बोला कि आपने ईमानदारी से इसे खाना है, आप इसे फिनिश करके आएंगे तो आपको ट्रीट मिलेगी। तो इस तरह करके बहुत प्यार मोहब्बत से बच्चों को किचन ट्रेनिंग की तरफ लेकर आए, क्योंकि ये बच्चों में लाइफ टाइम ये चीज़ काम आती है। उनको आगे लाइफ में कभी मेड रखने की ज़रूरत नहीं होती, और उनको पता होता है। अब मेड भी वो तभी रख सकेंगे जब उन्हें पता हो कि मेड काम क्या करती है और कि वो सही कर रही है गलत। वो तब तक नहीं पता चल सकता जब तक वो खुद नहीं करके देखेंगे। अच्छा, जब आपसे बात हो रही थी आपने बताया था कि आपके आसपास जो मतलब बच्चे होते हैं जी, वो आते हैं आपसे, क्या पूछते हैं? जी, रिलेटिव्स होते हैं, उनके बच्चे आते हैं अक्सर, तो किचन में आके पूछते हैं क्या कर रही हैं। तो फिर हम उनको जो है, मैं उनको कभी नहीं कहती कि जाए, वो तब कहती हूँ जो बहुत इमरजेंसी। लेकिन जैसे ही आपने उनको टाइम देना है तो बच्चे फिर दिल दुखता है उनका, तो मैं उनसे कहती हूँ क्या डाल रही हैं आप वो हांडी में,
तो क्या कर रही है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि देखिए 7 में 5 स्पाइसेस डाल रही हूँ, उनको याद करवाएं। वो आप, मैं स्टिचिंग का जो कोर्स कर रही हूँ आजकल, उसको भी मैं साथ साथ उनको याद करवा देती हूँ। उनकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि गरम मसाले कौन से होते हैं, उनको दिखाएं कि ये होता है गरम मसाला, इसे आपने ऐसे नहीं खाना। फिर बच्चों को शुगर बहुत पसंद होती है, तो उनको बताएं कि गुड़ होता है, ये शुगर होती है। तो इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटी उनके लिए किचन में मैं रख देती हूँ कि वो आके देखते हैं। फिर जब जैसे ही मुझे वो बताते हैं सारी वो 5 स्पाइसेस याद कर लेते हैं कि जी नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, सब धनिया पाउडर, तो फिर मैं उनको एक शक्कर का चमचा दे देती हूँ। तो वो खुश हो जाते हैं कि एक और शक्कर का चमचा खाना है तो हमें एक और चीज़ याद करनी पड़ेगी। रिवॉर्ड मिल गया, एक वो प्राइज रखें आप ताकि उनको एक दिलचस्पी हो। फिर मैं कहती हूँ एक और शक्कर का चमचा ये ओरियो या सुपर का बिस्कुट खाना है, तो फिर ये भी याद करके आओ कि जी लौंग, ज़ीरा, दालचीनी, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये 7 स्पाइसेस याद करके आओ। तो फिर याद करके आते हैं तो फिर एक ओरियो का बिस्कुट मिल जाता है। तो इस तरह करके उनको सेंस हो जाती है कि आखिर इसमें खाने में डल क्या रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें मिस अमल ने हमसे की हैं। और A&A स्पाइसेस जो इनका चैनल है ज़रूर जाएं, देखें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, लाइक करें। और हमारा जो फन विद लर्निंग बाय मिस ए है उसमें द लिटिल शेफ सीरीज़ में हम इनके साथ बड़ी मज़े के एपिसोड करने वाले हैं। मैं इस सेशन को इस बात पर एंड करती हूँ कि देखें बच्चों में क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, उनका फोकस, उनका कॉन्फिडेंस बूस्टर है ये किचन ट्रेनिंग। उनकी एनर्जी लेवल्स को जो है वो निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका ये किचन ट्रेनिंग है। और आपने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है बच्चों के ध्यान देना है। और देखिएगा कि आप बच्चों के अंदर बड़े पॉजिटिव चेंजेस जो हैं इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मिस अमन ने कहा कि जेंडर न्यूट्रल होकर आप काम कीजिए और उनको सिखाइए। तो शुक्रिया बहुत बहुत मिस अमल राना कि आप आई और आपने बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स हमारे साथ शेयर की हैं। थैंक यू और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।